दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड 12th फिजिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ है 1 फरवरी को, और जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें से आप लोगों को 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना था। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 100% सही आंसर आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो आप लोग ज़रूर एक बार मिला लीजिए। हम जानते हैं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मिला लिए होंगे बहुत सारे अलग अलग वीडियो से, लेकिन आपको बता दें कि यूट्यूब पे बहुत सारा जो वीडियो है उसमें बहुत सारा अलग अलग टाइप का आंसर दिया गया, गलत गलत आंसर बताया गया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आप लोग को 100% सही, एक भी उत्तर आपको गलत यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो से जरूर एक बार मिला लीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि आखिर आपने कितना क्वेश्चन सही करके आया है। तो चलिए शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि मेरे पास जो सेट है वो सेट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी सेट है, लेकिन आपके पास कोई भी सेट है तो आप मिला सकते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में सभी 70 क्वेश्चन का हम आपको क्वेश्चन के साथ आंसर बताएंगे। तो आप लोग इससे पता कर पाइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने सही बना के आया है और कौन सा क्वेश्चन आपका गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल क्वेश्चन और आंसर आपको बताने का कोशिश करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी आप लोग मिला सके। 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो 2 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे काल्पनिक और सीधा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी से जो प्रतिबिंब बनता है वो। यहाँ पर देखेंगे आपके 3 नंबर क्वेश्चन को पूछा जाए कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो 3 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा जो है दूर किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिला लीजिए यहाँ पर अपने 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है। तो 4 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर बट्टे म्यू वाई माइनस 1। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। जितने भी साथी ए लगा के आए हैं बिल्कुल आपका सही है। चलिए देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग सी है, कांच जिसका जो म्यू का वैल्यू है 3/4 है, इसमें इसका मान क्या होगा। निर्वात में सी है तो कांच में क्या मान होगा। तो यहाँ पर 5 का जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे 2c/3 आपका बिल्कुल 100% सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। तो 6 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन याद रखेंगे f0 + f e, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फास्टली मिलाते चलिए, आप लोग जो है देखते चलिए और मिलाते चलिए ताकि आपको पता चल सके कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही करके आए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। तो 7 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे 2 cm। बहुत सारे स्टूडेंट 25 cm लगा करके आए होंगे, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर वो चीज़ नहीं पूछा जा रहा है जो आप सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि न्यूनतम दूरी कितनी होती है, दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ये दृष्टि की न्यूनतम दूरी नहीं पूछा जा रहा है, स्वस्थ आंख के फोकस दूरी का आपको पूछा जा रहा है। फोकस दूरी कितना है, तो फोकस दूरी लगभग 2 cm होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखेंगे आपके 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पूछा जा रहा है कि AXZ का x6 निम्नलिखित में कौन निरूपित करता है। तो जो यहाँ पर आपका 8 का सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। फास्टली आप लोग मिलाते चलिए। यहाँ पर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को पूछा जाए कि निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। तो अल्फा कण जो है वो मौलिक कण नहीं है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मौलिक कण होते हैं। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपके 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन आवृत्ति परास है। तो 10 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे 30 से 300 MHz जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए पूछा जा रहा है कि जो है क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है। क्षीणता को मापने के लिए कौन सा मात्रक यूज में लाया जाता है। तो 11 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा। देखेंगे डेसीबल। डेसीबल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि एक पी प्रकार अर्धचालक होता है। पी प्रकार का जो अर्धचालक है वो कैसा होता है। तो 12 का ए ऑप्शन याद रखेंगे कि धनावेशित होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। तो 13 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन h/2π यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि दाता अपद्रव्य
परमाणु की संयोजकता होती हैं। तो यहाँ पर 14 का आपका सी ऑप्शन से होगा। देखेंगे परमाणु की संयोजकता है वो 5 होती है। धाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का जो है पुनर्वितरण प्रकाश व्यक्तीकरण होता है। तो यहाँ पर 15 का जो आपका बी ऑप्शन है याद रखेंगे, तीव्रता यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन मिलाते चलिए फास्टली आप लोग। फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। तो 16 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा। देखेंगे शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। चलिए देखते हैं आपके 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बोर का आवर्ती शर्त होता है। तो 17 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे E1 माइनस E2 इजिकल टू एच म्यू यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। तो 18 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन नाभिकीय संलयन होता है सौर ऊर्जा का। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पर आपके 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। तो 19 का ए ऑप्शन याद रखेंगे, चांदी सबसे अच्छा चालक है विद्युत का। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन मिलाइए सभी साथी। 20 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि नॉर द्वारक का बूलियन व्यंजक होता है। और ये हम आपको क्लास के अंदर पढ़ाए भी थे और देखिए क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। तो 20 का डी ऑप्शन याद रखेंगे, a प्लस बी के पावर आप रखिए कोष्ट बराबर y, यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि द्विआधारी संख्या 1001 का जो बेस है वो 2 दिया गया है कि दाशमिक संख्या कितनी होगी। तो इसको दाशमिक संख्या में लिखना है। तो 21 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे 9 का बेस 10 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 22 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो ऊष्मा कितना होता है। तो 22 का सी ऑप्शन याद रखेंगे, I² RT। आपको हीट निकालना है तो I² RT यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। तो 23 का ए ऑप्शन याद रखेंगे, 5 गुने वेबर बट्टा मीटर स्क्वायर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। फास्टली देखिए, फास्टली मिलाते चलिए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान, जबकि आपको IRMS जो जिसको हम बोलते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 के बीच संबंध क्या होता है। तो 24 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। IRMS इज इक्वल टू 0.707 I0 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके 25 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ में L प्रेरक तत्व वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न जो है प्रेरणिक प्रतिघात का मान होगा। तो 25 का यहाँ पर आपका सही आंसर बी हो जाएगा। डेट मीन्स याद रखेंगे ओमेगा इंटू L यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी साथी देखेंगे अपने 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन मिलाइए। पूछा जा रहा है कि शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो 26 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आप देख लीजिए, सिंपली यहाँ पर आपको सी ऑप्शन दिख रहा होगा, शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति बट्टे में आप देख सकते हैं कि आभासी माध्य शक्ति आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके जो 27 नंबर क्वेश्चन है, इसको 27 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान है। तो 27 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। दैट मीन्स याद रखेंगे 5 होता है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28 का मिलाइए। 28 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में भी वेक्टर वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाले बल का व्यंजक है। तो 28 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे वेक्टर FM इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि वोल्ट मीटर मापता है। तो 29 का यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन से होगा, विभवांतर मापने का काम करता है वोल्ट मीटर। 30 नंबर मिलाइए। 30 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो 30 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9 गुने 10 का पावर 9 नैनोमीटर स्क्वायर प्रति सी स्क्वायर यहाँ पर आपका कूलम स्क्वायर यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को सभी साथी मिला लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो 31 का आपका ए ऑप्शन से होगा, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F/Q यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए। विद्युत विभव बराबर होता है। तो 32 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, ω/Q आपका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर मिला लीजिए। पूछा जा रहा है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है। तो 33 का ए ऑप्शन CM होता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं
और 34 नंबर क्वेश्चन को मिलाइए। पूछा जा रहा है कि 1 फैराड बराबर होता है, तो 34 का बी ऑप्शन आप याद रखेंगे। 1 CV का पावर -1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि आवेशित चालक का स्थितिज ऊर्जा होती है, तो 35 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। 1/2 CV² आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है, तो 36 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे विभवांतर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके 37 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि 1 हेनरी बराबर होता है, तो 37 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, 10 का पावर -6 mH यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को मिलाइए। 38 नंबर क्वेश्चन को मिलाने के बाद यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, पूछा जा रहा है कि रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो 38 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, TA/1/λ आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन मिलाइए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है, तो 39 का आपका ए ऑप्शन सही होगा, लिखेंगे 1100 का बेस 2 बराबर 12 का बेस 10 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 40 को मिला लीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो मूल गेट के लिए कौन सही है, तो 40 का ए ऑप्शन याद रखेंगे, ANDOR और NOT यहाँ पर आपका सभी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर मिला लीजिए। फास्टली मिलाइए, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है, तो 41 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो ए होगा, याद रखेंगे फोटोन जो है वो आवेशित नहीं होता है। आपको पता होगा अल्फा का जो है पॉजिटिव, ये निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव होता है, लेकिन ये किसी भी प्रकार का आवेश इस पर नहीं होता है। 42 नंबर क्वेश्चन को मिलाइए। पूछा जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का रंग क्लोड में पीला रंग का मान होता है, तो 42 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन याद रखेंगे 4 होता है। कितना होता है, पीला रंग पूछा जाए तो 4। 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो 43 का डी ऑप्शन आप याद रखेंगे, यह AC वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन मिलाइए। चुंबकीय ध्रुव प्रावल्य का ऐसा मात्रक है, तो 44 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, A/M आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, तो 45 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। 46 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, तो 46 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, तो 47 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, μ=B/H आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और 48 नंबर क्वेश्चन को फास्ट में मिला लीजिए। 48 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर में पार्थिव चुंबकीय क्षेत्र B नमन कोण आप देख सकते हैं कि लैम्डा वेक्टर B का क्षैतिज घटक जो BH और आप देख सकते हैं कि वेक्टर B का उदग्र घटक भी हो, तो निम्नलिखित में कौन सही है, तो 48 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे 48 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो 49 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B के समांतर होती है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, मिलाइए फास्ट में। पूछा जा रहा है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो 50 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे ए ऑप्शन R/A/L यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर मिला लीजिए फास्ट में। पूछा जा रहा है कि विभव प्रवणता बराबर होती है, तो 51 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे dV/dx आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप वीडियो को आप जो है रोक रोक करके भी क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, देख सकते हैं। 52 नंबर विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक है, तो 52 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, वोल्ट मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके मिला सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि संबंध Q = NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है, n का मान क्या संभव नहीं हो सकता है, तो 53 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, देखेंगे 2.4, ठीक है।
54 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पूछा जा रहा है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो 54 का ए ऑप्शन याद रखेंगे, एप्सिलॉन नोट ए बट्टे डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके 55 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो 55 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन V² आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि धारितीय प्रतिघात होता है। तो 56 का यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। टर्म्स याद रखेंगे, 1/ωc आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए फास्टली। पूछा जा रहा है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता ER होती हैं। तो 57 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे, एप्सिलॉन नोट। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि एक विद्युत आवेश Q और R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। तो 58 का ए ऑप्शन याद रखेंगे, 1/4πε0 इंटू Q/R आपका सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन को देखिए। पूछा जा रहा है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। ठीक है। तो 59 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर हो जाएगा वो बी होगा, याद रखेंगे, कुल आवेश बट्टे कुल क्षेत्रफल आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके 60 नंबर क्वेश्चन को। 60 नंबर क्वेश्चन है कि पानी का पराविद्युत स्थिरांक होता है। तो 60 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे, 80 होता है। कितना होता है? 80। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पूछा जा रहा है कि R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो 61 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे 4πε0 R आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 61 के बाद देखिए 62 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि 1 एम्पियर बराबर होती हैं। तो 62 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा 1 कूलम बट्टे 1 सेकेंड। ठीक है। चलिए फास्ट में मिलाएंगे। 63 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। विद्युत वाहक बल की इकाई है। तो 63 का आपका जो सही जो है आंसर हो जाएगा वो सी होगा, वोल्ट होता है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि औसत रंग जो कि पीला रंग होता है के अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो 64 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे, म्यू इज इक्वल टू, जो आप देख सकते हैं कि म्यू आर प्लस म्यू भी बट्टे 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। 65 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। तो 65 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, देखेंगे, अनंत होती है। चलिए लास्ट ही है, मिला लीजिए 2-3 क्वेश्चन और आपका बच गया है। 66 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। तो 66 का ए ऑप्शन आप याद रखेंगे, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 67 क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि खगोलीय दूरबीन के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो 67 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे, F0 लेस देन F ही आपका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि हवा में ER का मान होता है। तो 68 का यहाँ पर आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल आपका सही होगा, याद रखेंगे, 0। ठीक है, सॉरी, ER नहीं, आपका एप्सिलॉन है। तो यहाँ पर आपका जो है सी ऑप्शन 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके 69 नंबर क्वेश्चन को। विद्युत क्षेत्र के एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो 69 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, QE आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट 70 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पूछा जाए कि चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता है। तो 70 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, देखेंगे, सी आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका टोटल 70 क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हुआ। 100% सही आंसर हमने आपको बताया है। और इस तरह से आप लोग जो है हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट का 100% सही आंसर की क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। इस चैनल पर आपको इस तरह से सभी सब्जेक्ट का 100% सही आंसर जो है बताया जाएगा। तो जितने भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।